हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रहे हैं। आपको पता है, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, मैं यू वर्सेस देम या यू वर्सेस थर्ड पार्टी या पार्टनर वर्सेस थर्ड पार्टी की हमेशा दो डिफरेंट डेक से रीडिंग करती हूँ, ताकि जिसके डेक से जो एनर्जी या सिमिलर एनर्जी या वाइस वर्सा एनर्जी भी आए तो वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल क्लियर हो। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और जैसे प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ये डेक मैं यूज़ करूँगी आपके लिए और ये डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन के लिए। तो चेक करते हैं यू वर्सेस देम पर क्या रीडिंग आ रही है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। प्लीज़ गिव मी योर एनर्जी। आपकी क्या एनर्जी है, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर की एनर्जी बताइए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। दो किंग्स आ रहे हैं जनाब। एंड दोनों किंग्स होते हुए देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में दो अफराद हैं, दो मर्द हजरात हैं। और अगर दो लेडीज़ हैं तो दोनों के अंदर बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है। एक बहुत ही लॉयल, जेनरस, जेन्युइन, ऑनेस्ट, डिसेंट, प्रॉमिसिंग, और एक बहुत ही स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल, मेच्योर, एज में बहुत मेच्योर। और आप विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि दोनों के दरमियान कोई तगड़ा ही किस्म का बैलेंस करते हुए आ रहे हैं। दोनों ही आपको लेकर, ये दोनों कैरेक्टर्स, ये दोनों एनर्जीज आपको लेकर पजल हैं। पजल इन सेंस कि दोनों को ये लगता है कि जैसे आप दोनों के लिए अवेलेबल नहीं हैं। आप किसके लिए अवेलेबल हैं, आपने अच्छा खासा ठीक ठाक किसी को कंफ्यूज कर रखा है। इनको लगता है आप इनको तवज्जो देते हैं, इनको लगता है आप इनको तवज्जो देते हैं। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप में विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा बैलेंस आया है कि आपकी खुद की पर्सनालिटी शिफ्ट हुई है फ्रॉम बीइंग जेन्युइन, लॉयल, ऑनेस्ट एंड प्रॉमिसिंग टू अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। ये आपके पर्सन की रिफ्लेक्शन या आपके दो लोगों की रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, और ये आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। शायद तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा गिविंग और बहुत ही प्रॉमिसिंग रहे हैं, बहुत लॉयल रहे हैं, लेकिन कुछ ना एक्शन लेने की वजह से आपके ऊपर कुछ ठप्पे भी लगे हैं, जिसकी वजह से आपने ये तय किया कि किसी को ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती, तो इट इज़ वेरी बेस्ट कि वो तम सब चीज़ें मैं अपने ख़ुद के लिए करना शुरू कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के लिए कितनी भी दूर चले जाते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे। कोई भी प्लान बन रहा है, आप ना चाहते भी उसमें शामिल हैं। आप सब चीज़ें अरेंज कर रहे हैं, किसी की खातिर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको कोई बैलेंस नहीं मिल रहा। तो देन यू डिसाइडेड, ओके फाइन, ये तमाम चीज़ों का रुख, तमाम चीज़ों का शिफ्ट मैं अपनी तरफ मोड़ लूँ, ताकि जिन चीज़ों पे मैं दूसरों को पहले प्रायोरिटी रखूँ, वो पहले मुझे प्लीजिंग मिले, ऑर्डर में मिले। और वही शायद आपने किया और आपने बहुत अच्छा अपने आप को पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई गिफ्ट लेने के लिए निकलते थे तो आप अपने बजाय पहले दूसरों का सोचने लगते थे। जब आपने अपने ऊपर ही फोकस किया तो आपको लगा कि यार, मैं तो काफ़ी कुछ दूसरों पे लौटाने के लिए हर वक्त रेडी हूँ, बट दिस इज़ समथिंग वेरी गुड कि चलो चीज़ें, और उनका फोकस बदल रहा है। और जो चीज़ें पहले करके भी इल्ज़ामात की फॉर्म में मिलती थी, अब वो ना करके भी किसी को मौका ही नहीं मिल रहा कुछ मिलने का, क्योंकि अब तो मैं वो कर रहा हूँ या वो कर रही हूँ जो मुझे एक्चुअली पहले करने पे इल्ज़ामात मिलते थे। तो ये जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपने कुछ लोगों के जज्बात, तासुरात, एहसासात छोड़ दिए हैं, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, कुछ करके भी जो है नहीं मिल रहा। विद द किंग ऑफ कप्स, कौन आपकी लॉयल्टी को सराह रहा है, कौन आपके अहकामात को या कौन आपके जेस्चर्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। तो इट इज़ वेरी सुपीरियर, इट इज़ वेरी आइडियल टू लीव एवरीथिंग एंड गो टू हेल।
सो सॉरी, ये तो हेल्प मेरा मोबाइल हिल गया। खैर, दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट, आपकी एनर्जी में ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। एंड इफ़ यू रियली हैव टू मेन, ये दोनों ही दोनों एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो कि हर तरह का पॉजिटिव जेस्चर शो करता है, लेकिन जब बात आती है एक्शन लेने की तो इसका सिर्फ एक ही पाँव आगे बढ़ता है, दूसरा ये संभाल के रखता है कि दूसरे पाँव को मेरे ठंड ना लग जाए। और ये जो साहब हैं ये इतने ज़्यादा जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड हैं कि सबसे पहले इनको अटेंशन मिले, हर चीज़ का हथेली का छाला ये बने रहे। और उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको लगता है कि यार मैं क्या हर वक्त यही करने के लिए हूँ, मैं हर चीज़ में बराबरी में अपने आप को पहले पीछे रख के दूसरों को प्रायोरिटी देने में हूँ। तो देर आर टू फेजेस, और वो दोनों फेजेस मैंने आपको आपके बता दिए। नाउ लेट्स सी के आपके पर्सन, यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं, तो लेट्स सी के आपके पर्सन की क्या एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन अगर देखा जाए तो अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं बताते हैं। लटकाया हुआ है आपके रिलेशनशिप को, अपने रिलेशनशिप को, अपने वजूद को। कोई रियलाइजेशन अगर होती भी है तो कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज इनके मिजाज में कंसिस्टेंसी नहीं है, इनके मिजाज में ठहराव नहीं है। स्लो पेस पे चीज़ शुरू नहीं करते, एक्सट्रीम पेस पे चीज़ को शुरू करते हैं और जल्दी ख़त्म कर देते हैं। जबकि अगर स्लो पेस पे चीज़ शुरू की जाए तो उसको मेंटेन करना और बैलेंस करना आसान हो जाता है। सिमिलर केसेस दैट विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, इनकी हो सकता है हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो, और अगर आप मेल हैं और आपका पार्टनर फीमेल है तो इनको कुछ ना कुछ गायनी इश्यूज़, कोई मैटर्निटी इश्यूज़, कोई मैटरनल इश्यूज़, कुछ ना कुछ इनको ज़रूर ऐसे हो रहे हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होंगे। बायोलॉजिकल या गायनाकोलॉजिकल इश्यूज़ तो सभी को होते हैं। काफ़ी अपने आप को टच ना करना, हाथ ना लगाने देना, दवा दी गई है तो दवा नहीं खाना, अगर तो बीमार है तो उस मेडिकेशन को या उस डायग्नोसिस को अपोज करना जो रियली इनकी हेल्प कर सकता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को फोबिया होता है कि वो दवा खाएंगे तो पता नहीं उनको क्या हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह की भी चीज़ नज़र आ रही है। अदर देन दैट ये डिनाइल फेज़ में है, इनसे कोई भी बात कर रहा होगा इस वक्त ये बात नहीं करने के मूड में होंगे, लोगों की ओपिनियन को डिनाई कर रहे होंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। और जो इनके पास प्रोटेक्टिंग टूल है जिससे ये अपना गार्ड कर सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं, ये उसको यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने बहुत ही लाइट सी और ऐसी चीज़ों को पॉइंट बनाया हुआ है जो बहुत खोखली हैं। आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि इन 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सोर्ड है, लेकिन ये अपना डिफेंड 2 छड़ियों से कर रही है। तो देर इज़ अ बिग थिंग कि जो चीज़ असल मसले का हल है उस वक्त उस तरफ ये देख नहीं रहे, और एक ऐसी चीज़ को अपने लिए एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाया हुआ है जो इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इस बात का रियलाइज़ इनको बहुत अच्छी तरीके से हुआ भी है, इनको अंदाज़ा भी हुआ है कि ये मेरी आदत और अतवार की वजह से मेरी अपनी चीज़ें ज़िंदगी में अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, क्योंकि क्योंकि इनके मिजाज में कंसिस्टेंसी नहीं है। इनकी तरफ सक्सेस आती है, सक्सेस फ़ौरन चली जाती है, सक्सेस आती है, सक्सेस फ़ौरन चली जाती है। इसका पर्पज़ यही है कि ये मिजाज में इनके कंसिस्टेंसी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक आपका क्या आया था? मून कार्ड आया था। इनके बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स है और आपके बॉटम ऑफ द डेक में द मून कार्ड आया है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ डलनेस, विच इज़ अ कार्ड ऑफ आपका मूड जो है वो डल है, डाउन है, डिप्रेस है, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप अच्छा फील नहीं कर रहे। तो कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी। लेट्स सी आपकी और आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस। व्हाट इज़ इन योर माइंड, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रही हूँ मैं। लेट्स सी आपके माइंड में क्या चल रहा है। करेज, पोस्टपोनमेंट, रीबर्थ। आप अपनी लाइफ के किसी एक फेज को जिसमें आप रिवाइवल चाहते हैं, आपके माइंड में उसका मुस्तकिल एक डिले चल रहा है और वो डिले मुझे आपको आपके पर्सन से कनेक्टेड नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने एंड पर बहुत सारी चीज़ों को करने की जब पूरी करेज कर लेते हैं, आप इम्पॉसिबिलिटीज़ में से काम कर लेते हैं और अब आपको लगता है कि इसके लिए एक्शन कर लेना चाहिए और उसमें आपको सामने वाले की सपोर्ट की नीड होती है। इनके हैंडमैन होने की वजह से, पाइसिस एनर्जी होने की वजह से, इनके एक्शन ना लेने वाली एनर्जी की वजह से आपको अपने बहुत से प्लान पोस्टपोन करने पड़ते हैं, क्योंकि
मैंने भी एक बात कही थी कि जहाँ आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देते, तो दूसरों को प्रायोरिटी देने का प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका मूड होता है। आपने एक बड़ा एडवेंचरस सा, बड़ा एनर्जेटिक सा प्लान बनाया, आपने अगले से शेयर किया, उसने टाइम टाइम फुस कर दिया, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा। यानी कि आपके सारे प्लान की हवा निकाल देना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हैं कि यार लाइफ में मज़ा हो, लाइफ में चार्म हो, लाइफ में थ्रिल हो। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक बड़े करेजियस हैं, लेकिन आपके माइंड में आपके जो प्लान्स हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, वो उनका रिवाइवल या उनकी रीबर्थ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ है, और यहाँ आपको उसको डिले पे करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उसका टाइम निकल जाता है। मुझे ऐसा इस आपकी थॉट प्रोसेस में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की वजह से आपके माइंड में जो प्लान्स होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं, और जब आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी का क्लैश आता है तो आप अपनी रेगुलर रूटीन को भी ख़राब कर देते हैं। बिकॉज ये आप इनसे कोई आइडिया शेयर करते होंगे, जितनी एनर्जी से आप इनके साथ वो आइडिया शेयर करते हैं, या आपके अंदर जो जज्बा देखते हैं, उसमें ये उस इनकार के साथ, उस इनडिसाइसिव नेचर के साथ आपके उस आइडिया को फुस कर देते हैं। बिकॉज इनको ना नखरे उठवाने वाली आदत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में जो दो किंग्स हैं, उनमें से एक की आदत तो होती यही है कि पहले मुझे प्रायोरिटी दो। तो वो उनको प्रायोरिटी देने में, अगर उनको प्रायोरिटी चाहिए भी, तो असल में उनको नखरे उठवाने, और नखरे उठवाने में आप जो हैं वो आपके माइंड में फिर उलझन क्रिएट हो जाती है। लेट्स सी कि आपके पर्सन के माइंड में क्या है। फ्रेंडलीनेस जो कि कहीं से नज़र नहीं आ रही, स्ट्रेस, अच्छा, एंड पास्ट लाइफ। इनके या तो कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं, इनको अपने नॉस्टैल्जिया एक तो बहुत होता है, प्लस ये शायद अब तक ये रियलाइज़ नहीं कर सके हैं कि ये कुछ अपने आबा व अजदाद के कर्मों को एज एन इनहेरिटेंस भुगत रहे हैं। होता है ना कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग की जो भी ज़िंदगी रही हो, अच्छे अच्छे बुरे अमाल इंसान है करते हुए आए होंगे, और एक सर्टेन एज पर आकर सभी एक अच्छी लाइफ, सीधी लाइफ, मेच्योर लाइफ गुजारने लगते हैं, कैरेक्टर लाइफ गुजारने लगते हैं। लेकिन अपने टाइम पे सबने कुछ ना कुछ किया होता है। इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है इनके ऊपर अपने बड़े बुज़ुर्गों के किए हुए आमाल का बहुत बड़ा लोड है। तो इनके माइंड में अक्सर बैड नॉस्टैल्जिया होता है, जैसे पुरानी अगर इनको यादें आती हैं तो ये हर वक्त एक बहुत ही डार्क और डोप फेज़ में रहते हैं। इनके माइंड में इनको ख्वाब बहुत हैवी आते होंगे, अगर आप लोगों का डिस्कशन होता है तो इस वक्त इनके माइंड में एक बिला वजह की स्ट्रेस है। इनको ऐसा लग रहा है सारी दुनिया का बोझ ये चला रहे हैं। फ्रेंडलीनेस चाहें भी तो इस वक्त नहीं कर पा रहे, इनको एक लाइट नोट पर रहना भी चाहें तो नहीं रह पा रहे, बिकॉज एक वो स्ट्रेस जो कि इनकी ज़िंदगी का पार्ट भी नहीं है, उसको भी ये समझ रहे हैं कि शायद ये या तो इन्होंने किसी ने इनको चाबी दी है इस वक्त, और वो इनके सर पे सवार हुई। होता है ना, कुछ लोग डेडलाइंस दे देते हैं, टारगेट दे देते हैं, बेटा 2 महीने की बात है, उसके बाद तू देखियो मैं तेरे साथ क्या करूँगा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा पंगा किसी के साथ लिया है, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि ईवल पोर्ट्रे है। आप ये देखिए यहाँ पर दो कितनी बड़ी लिजर्ड्स हैं, यानी कि एक ये संजल फेस है, उसमें आपकी ज़िंदगी, आपके पार्टनर की ज़िंदगी, और पास में कितने सारे लोग हैं, उन सब का किया भरा जितना भी खमियाजा है वो अगर उलट कर इस तरफ आ रहा है, तो अगेन इस चीज़ को ओवरलैप, ये दोनों चीज़ों को मिला दो बड़ी बड़ी लिजर्ड्स रही हैं। मुझे ये कार्ड हमेशा बहुत ही अजीब सा लगता है। और पास्ट लाइव्स हैं तो इट इज़ फॉर श्योर कि कुछ इनको, मतलब इस्लाम में तो नहीं है पुरानी ज़िंदगी का या कोई 2 जन्मों का, 3 जन्मों का, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ जो जेनरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आबा व अजदाद के कुछ कर्म रहते हैं, उसका जो है वो चीज़ें ज़रूर इस तरफ आती हैं, और वो डेफिनेटली आती हैं जब दुआएं होती हैं। तो अगर किसी ने खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ है जो बद्दुआ की फॉर्म में भी दी हुई है, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी इनको बहुत ज़्यादा इस बात का इफ़ेक्ट होता है, वो बातें इनके दिमाग में घूमती रहती हैं। होता है ना, कुछ लोग अपनी लाइफ के फेलियर को हमेशा कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई ब्लेम देते हैं, उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मिल जानी चाहिए कि मेरी लाइफ अगर अच्छी नहीं है तो उसमें आपका रोल ये था, उसका ये रोल था। ये इस तरह की बातें करने का इन लोगों को बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, शौक़ होता है, और ये इनके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी सोल लेवल पर इनकी फीलिंग्स क्या हैं और आपकी फीलिंग्स क्या हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो लेट्स सी के
आपकी फीलिंग्स क्या हैं? सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, दिस कुड बी द वन। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बिकॉज दो लोगों के होने की वजह से आई थिंक एक आपको चॉइस बना रहा है, एक को आप चॉइस बना रहे हैं, और कोई आपको देख के कह रहा है दिस कुड बी द वन, और आप किसी को देख के कह रहे हैं कि यही है वो। तो उसमें बहुत बड़ा मामला ये है कि अगर आपको किसी एक से एक्सक्यूज़ करनी है तो डेफिनेटली आपको फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कुछ चीज़ों को माफ़ करना होगा और उस एक्सपीरियंस को लर्न करते हुए आगे बढ़ना होगा एक नए रिश्ते में, क्योंकि आपका पास्ट बैगेज कुछ है। बिकॉज एज यू हील एंड रिलीज द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव। या तो इसी इंसान में जो आपके पास इस वक्त मौजूद है, उसी की ट्रांसफॉर्मेशनल फेज के लिए आपको कुछ अपनी गलती कुछ इनकी गलती ऑब्वियस करनी होगी, बोलनी होगी, और उसको बोल कर ख़त्म करना होगा। ये आपके एहसासात का पार्ट है। ये चीज़ आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं और आपको लगता है कि यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना मेरे माइंड में क्लैरिटी आती है, ना मेरे एक्शंस में क्लैरिटी आती है, और फीलिंग्स तो बिल्कुल क्लियर हैं। अक्सर ये होता है कि हम अपने पर्सन की बहुत सारी बातें लेते चले जा रहे होते हैं, कभी उनको बताते नहीं हैं कि ये वो चीज़ उनकी हमको अफेक्ट करती है, ये सोच के कि इनको बुरा लगेगा। लेकिन अगर बोल दो तो सामने वाला अगला जो होता है बंदा, वो उस बात को चाहे वो रद्द ही क्यों ना करे, रिजेक्ट ही क्यों ना करे, रिफ्यूज़ ही क्यों ना करे, लेकिन वो एक दफ़ा उस पर सोचता ज़रूर है। तो अगर सही होगा तो आदत बदलेगा, और अगर सही नहीं होगा तो और तंग करने के लिए चीज़ों को पुख्ता करेगा। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स। पैशन, वेरी सून। मैंने कंसिस्टेंसी की बात शुरू में ही कर दी थी। इनके मिजाज में कंसिस्टेंसी नहीं है, एक स्लो पेस पर्सन है, जिसकी वजह से ये जो इनकी फीलिंग नज़र आ रही है पैशन वाली, ये फ्रेंडलीनेस को भी स्ट्रेस की नज़र इन्होंने कर दिया है और अपने आप को गार्ड भी किया हुआ है। इन द सेम वे जो अब इनकी फीलिंग्स हैं, ये जो कुछ भी फील कर रहे हैं, चाहे वो जॉय हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो फ़न हो, या कुछ भी हो, ये किसी एक इंतज़ार में है कि ऐसा जब होगा तो वैसा कर लेंगे, वैसा जब होगा तो ऐसा कर लेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली तमाम चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पा रही जो ये इनका रियल इनके फीलिंग्स हैं। अगर ये पैशनेट होना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये टू वे प्रोसेस होता है, और अगर ये चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हों, जल्दी से क्लियर हों, तो उसमें आपकी भी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वेरी सून में कोई भी चीज़ आ सकती है, वेरी सून में डिसीजन आ सकता है, वेरी सून में कमिटमेंट आ सकती है, वेरी सून में चेंज आ सकता है, वेरी सून में रेजोल्यूशन आ सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि इनको क्या डिसाइड करना है और ये एक्चुअली चाहते क्या हैं। तो ये थी जनाब यू वर्सेस देम पर रीडिंग। आपकी एनर्जी, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी फीलिंग, आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस, आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो जो भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।